नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 14/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है। पेपर नाम था रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज एंड पेपर कोड था SOC 302 और पेपर ID था 1543। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शोध डिजाइन क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपको मौजूदा साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, चयनित साहित्य की संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी जानने के लिए। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दर्शन की कौन सी शाखा अस्तित्व की प्रकृति और उसके अस्तित्व पर चर्चा करती है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, ऑन्टोलॉजी, जिसको हिंदी में तत्व मीमांसा कहते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग की जाती है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, नृवंश विज्ञान। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की आलोचना नहीं है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, दोहराना मुश्किल नहीं है। छठा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आधारभूत सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, खोज की व्यवस्थित विधि। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता को सहायता करती है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D, उपरोक्त सभी। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गुणात्मक अनुसंधान पद्धति में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, संरचित अवलोकन। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निगमनात्मक रणनीति किसने विकसित की? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, कार्ल पॉपर। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत निर्माण अनुसंधान कहा जाता है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, आगमनात्मक अनुसंधान। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नॉर्मन डेनजीन द्वारा प्रस्तावित त्रिभुज का कौन सा रूप नहीं है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D, प्रासंगिक त्रिकोणासन। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जो चर किसी अन्य चर का प्रभाव अथवा परिणाम है उसे कहते हैं? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, आश्रित चर। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामाजिक शोध करने की योजना बनाने से पहले हमें खाली स्थान की आवश्यकता है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन C, विषय पर साहित्य का गहन अध्ययन। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैज्ञानिक डेटा पर निर्भर करता है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A, निष्पक्षता। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शोधकर्ता द्वारा नए तथ्यों को सुलझाने एवं खोजने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन D, वैज्ञानिक विधि। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक अच्छी परिकल्पना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, ज्ञान के मौजूदा भंडार से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नमूनाकरण के संबंध में सही कथन चुनें? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन C, यह संभाव्यता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन B, मल्टीफेज नमूनाकरण विधि। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिकल्पना का परीक्षण
करने का चरण नहीं है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक परिकल्पना का निर्माण करना। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुभवजन्य सत्यापन योग्य अवलोकन को खाली स्थान कहा जाता है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तथ्य, फैक्ट्स। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यवस्थित नमूनाकरण का एक उप प्रकार है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक नमूनाकरण। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनका पूरा नाम है विलियम जे गुडे और पॉल के हॉट। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नैतिकता तटस्थता एक विशेषता है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैज्ञानिक विधि। 24वां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक विधि खाली स्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठता। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सामान्य से विशेष की ओर तर्क करना कहलाता है। पीडीएफ थोड़ा धुंधला आया है, आप लोग मेरे वॉइस से और अपने पेपर से मिलान कर लीजिएगा। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निगमन। 26वां प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या जनगणना खाली स्थान अनुसंधान का एक उदाहरण है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्वेक्षण। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अच्छा शोध हमेशा खाली स्थान होता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित। अच्छा शोध हमेशा व्यवस्थित होता है। 28वां प्रश्न पूछा गया था, अनुसंधान विधि खाली स्थान का एक भाग है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुसंधान पद्धति। अनुसंधान विधि अनुसंधान पद्धति का एक भाग है। 29वां प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पी.वी. यंग। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का उदाहरण है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जर्नल। 31वां प्रश्न पूछा गया था, जो अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी समस्या का चयन। 32वां प्रश्न पूछा गया था, एक अस्थायी प्रस्ताव परीक्षण का विषय है जो कहलाता है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपकल्पना, हाइपोथेसिस। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जब किसी परिकल्पना को नकारात्मक रूप से कहा जाता है तो उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। 34वां प्रश्न पूछा गया था, उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुसंधान प्रतिमान। इंग्लिश में दिया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रिसर्च पैराडाइगम। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यादृच्छिक नमूनाकरण किस प्रकार सहायक है। तो 35 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अशक्त परिकल्पना सत्य होने पर भी अस्वीकृत हो जाती है। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दार्शनिक। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गैर संभाव्यता प्रतिचयन किसे कहते हैं। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोटा नमूनाकरण। 39वां प्रश्न पूछा गया था, जनसंख्या सीमित होने पर आमतौर पर कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक।
40वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनगणना। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुभवजन्य। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभवजन्य। 42वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 43वां प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुभवजन्य। 44वां प्रश्न पूछा गया था, नमूना को किसका उपसमुच्चय माना जाता है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनसंख्या। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूनाकरण का एक प्रकार नहीं है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्तरीकरण यादृच्छिक नमूनाकरण, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। 40वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित नमूनाकरण विधियों में से कौन सी संभाव्यता विधि है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरल यादृच्छिक, सिंपल रैंडम। 47वां प्रश्न पूछा गया था, डेटा का माध्य है 4, 10, 5, 9, 12 है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। पहले हम 4 + 10 4 + 10 + 5 + 9 + 12 इन सभी को जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने पर 40 आएगा, 40 में 5 से भाग दे देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 48वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी विश्लेषण। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डेटा के संग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक डेटा का उपयोग समय और धन दोनों बचाने में मदद करता है। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह तो बहुत ही आसान प्रश्न था, क्योंकि हमेशा हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको इसमें से कोई भी उत्तर गलत लगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।